1991 में पहाड़ों की बर्फ पिघली और 5300 साल पुरानी एक लाश बाहर आई। लेकिन सवाल ये था, ये मरा कैसे? 1991 का साल, इटली और ऑस्ट्रिया की सीमा पर मौजूद आल्प्स पर्वतों में बर्फ पिघल रही थी। दो पर्वतारोहियों को लगा कि बर्फ के नीचे किसी हाल ही में मरे व्यक्ति का शरीर दिख रहा है। लेकिन जब वैज्ञानिक पहुंचे तो उन्हें समझ आ गया, ये कोई साधारण लाश नहीं थी। ये था ओट्सी द आइसमैन, एक ऐसा इंसान जो 5300 साल पहले जीता था। ओट्सी पाषाण युग का इंसान था। उसके कपड़े चमड़े और घास से बने थे। उसके पास तांबे की कुल्हाड़ी थी, जो उस समय की सबसे उन्नत तकनीक मानी जाती थी। उसके जूते खास तरीके से बनाए गए थे ताकि बर्फ में चलना आसान हो। ये सब देखकर वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि ओट्सी साधारण शिकारी नहीं था, वो अपने समय का स्किल्ड इंसान था। जब उसके शरीर की जांच शुरू हुई तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसके पेट में आखिरी भोजन अब भी मौजूद था, सूखा मांस और अनाज। इसका मतलब था कि उसकी मौत अचानक हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक्सरे किया गया। ओट्सी के कंधे में तीर का टुकड़ा फंसा हुआ था, यानी उसकी हत्या हुई थी। अब सवाल उठता है, किसने मारा ओट्सी को? वैज्ञानिकों के अनुसार उस पर अचानक हमला हुआ। शायद वो किसी झगड़े से भाग रहा था। उसके हाथों पर गहरे कट के निशान मिले, जो बताते हैं कि कुछ दिन पहले उसने किसी से लड़ाई की थी। क्या वो बदला लेने आया था या फिर दुश्मन उसका पीछा कर रहा था? ओट्सी के शरीर पर 61 टैटू भी पाए गए। ये टैटू सजावट के लिए नहीं थे, ये शरीर के उन हिस्सों पर थे जहां उसे दर्द रहता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, एक्यूपंक्चर जैसा। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ओट्सी को हृदय रोग था। उसके शरीर में लाइम डिजीज के संकेत मिले। मतलब 5300 साल पहले भी इंसान बीमारियों से जूझ रहा था, बिल्कुल आज की तरह। ओट्सी की खोज ने इतिहास को बदल दिया। इससे हमें पता चला कि पाषाण युग का इंसान कितना बुद्धिमान, तकनीकी और सामाजिक था। वो सिर्फ गुफाओं में रहने वाला जंगली इंसान नहीं था। वो सोचता था, इलाज करता था, औजार बनाता था और शायद दुश्मनों से लड़ता भी था। आज ओट्सी को एक खास म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है, जहां उसे उसी तापमान पर रखा जाता है जिसमें वो 5300 साल तक बर्फ में सुरक्षित रहा। ओट्सी अब सिर्फ एक ममी नहीं है, वो एक संदेश है कि इंसान की कहानी लिखी नहीं गई बल्कि जमी हुई थी, और समय ने उसे हमारे